Hey guys, this is Dr. Deepshika Tiwari / the Dentist Girl, and today I am here to discuss veneer. आज हम बात करेंगे डेंटल veneers के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट्स में. veneers एक कवरिंग होती है जो कि आपके फ्रंट सरफेस ऑफ टूथ पे आती है और उसे कवर कर लेती है. इसको बनाने के लिए हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ करते हैं डेंटल टेक्नीशियंस, जैसे कि पोर्सिलीन, कॉम्पोजिट्स. डेंटल veneers का यूज़ काफ़ी सारे डेंटल इम्परफेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चिप्स हो गए, मीन्स दांत अगर टूट रखा है या फिर क्रैक हो रखा है या फिर दांत में स्टेन आ रखा है या फिर दांतों के बीच में गैप है, तो इन सारे इम्परफेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम डेंटल veneers का यूज़ करते हैं. तो अगर हम बात करें कि veneers काम कैसे करते हैं, तो वो हमारे फ्रंट सर्फेस को कवर कर लेते हैं और हमारे स्माइल को इन्हांस करते हैं. तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ में भी आपने देखा होगा कि ज़रूरत नहीं होती है उतनी, फिर भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट अपने दांतों को दिखा. तो अगर डिटेल में बात करें कि डेंटल veneers का यूज़ हम किन पर्पजेज़ के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर दांत हल्के से चिप ऑफ हो रखे हैं यानी कि टूट रखे हैं या फिर दांतों में क्रैक्स आ रखा है, तो सबसे पहला रीज़न तो वो होता है डेंटल veneer यूज़ करने का. दूसरा होता है बहुत सारे लोगों के सामने के दो दांतों के बीच में गैप्स होती हैं, उसको हम डायस्टेमा बोलते हैं. तो उस गैप को भी कवर करने के लिए हम veneer का यूज़ करते हैं, मतलब veneer हम करा सकते हैं एक ट्रीटमेंट के तौर पे. अगर सामने के दांत या आपके नॉर्मली यूजुअली दांत बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उस केस में भी हम veneer एक ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं. कभी कभी दांतों का मिस शेप होने के भी रीज़न से हम veneer का यूज़ कर सकते हैं, veneer का ट्रीटमेंट ले सकते हैं. लाइक जैसे बहुत ज़्यादा ही टेढ़े मेढ़े दांत है, जो कि हम अगर एज निकल गई है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. अगर हम टाइप ऑफ veneers के बारे में बात करें, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ veneers, और यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ veneers आर देयर इन मार्केट. फॉर एग्जाम्पल composite veneers, porcelain veneers, no prep veneers and removable veneers. अब इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिटेल बताऊंगी. सो composite veneer यूज़ होता है composite का यूज़ करके आपके दांत के जो भी कॉस्मेटिक हल्के फुल्के कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए. और इसको हम इसमें हम टूथ कलर्ड कॉम्पोजिट रेजन का यूज़ करते हैं, जो कि हम डेंटल बॉन्डिंग में भी यूज़ करते हैं. दूसरा होता है पोर्सिलीन veneers. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है. इसके केस में हम दांतों को थोड़ा सा उसका एनामल हटाते हैं, जिससे कि दांत का सरफेस थोड़ा रफ हो जाता है. उसके बाद से ये आपके दांत के शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंगली लैब में बनाया जाता है. बनाने के बाद इसे आपके दांतों पे फिट किया जाता है. तो ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है इन्हांस्ड प्रैक्टिस में. उसके बाद आता है नो प्रेप veneer. नो प्रेप veneer में पोर्सिलीन veneer के लिए जितना इनामल हमें रिमूव करना पड़ता है, उससे बहुत ही कम या थोड़े कम में इनामल रिमूवल करके हम इसको लगा सकते हैं, या इसको लगा इसके बावजूद भी मैं ये बताना चाहूँगी कि नो प्रेप veneer में भी इनामल को हटाना पड़ता है एट समवट एक्सटेंट. सो नेक्स्ट वन इज़ रिमूवेबल veneer. रिमूवेबल veneer को हम स्नैप ऑन veneer और पॉप ऑन veneer भी कहते हैं. जैसे कि रिटेनर्स को हम लगा के खोल सकते हैं, वैसे ही हम रिमूवेबल veneers को भी पहन सकते हैं, खोल सकते हैं. ये हमारी स्माइल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसको लगाने के बाद से हमारी स्पीच पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है. मीन्स हमें बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, या फिर खाने में हमें दिक्कत आ सकती है. तो ये हमारे दांतों की हल्की फुल्की इम्परफेक्शंस को हाइड करने के लिए यूज़ होता है.